J&K government had nothing to do with Afzal Guru's. जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को गलत बताया। न्यूज एजेंसी ANI के पॉडकास्ट में उन्होंने ये बात कही है। स्मिता प्रकाश के एक सवाल के जवाब में अब्दुल्ला ने कहा कि अफजल गुरु को फांसी देने से कोई मकसद पूरा नहीं होता है। अगर हम होते तो इसे कभी मंजूर नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि वे मौत की सजा में विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि इससे अदालती व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। उमर अब्दुल्ला के बयान पर दक्षिणपंथी पार्टियों को मौका मिल गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा उमर अब्दुल्ला कि अब्दुल्ला के बयान से इंडिया गठबंधन की मानसिकता झलकती है, जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों को समर्थन देने में विश्वास करते हैं। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है और घाटी में आतंकवाद कम हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को चुनेंगे। वहीं अनुच्छेद 370 की बहाली से जुड़े सवाल पर उमर अब्दुल्ला ने कहा जम्मू और कश्मीर कि अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति नेशनल कॉन्फ्रेंस की विचारधारा का हिस्सा है। इस मुद्दे पर हम कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि इसे सक्षम बनाने से पहले हमें केंद्र में कुछ सरकारी बदलावों की जरूरत होगी। बीजेपी को भी इसे हटाने में दशकों लग गए। यह एक लंबी लड़ाई है। जब संसद में बीजेपी 2 सांसदों पर सिमट गई थी तो क्या किसी को भरोसा था कि वे अनुच्छेद 370 या राम मंदिर पर कुछ भी करने की स्थिति में होंगे? लेकिन चीजें बदल गईं और वहां तक पहुंचने में दशकों लग गए। अदालत का फैसला किसी अध्याय को बंद नहीं करता है। कोर्ट के फैसले बदले जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को इस विधानसभा में हल नहीं किया जा सकता है। यह सदन हमें विधानसभा और राज्य देने के बारे में है जो हम चाहते हैं। वहीं गांदरबल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बारामूला से इंजीनियर राशिद उनके खिलाफ खड़े थे। उन्होंने जेल में रहते हुए पर्चा दाखिल किया, जेल से ही अपना संदेश रिकॉर्ड किया और भावनाओं के आधार पर वोट मांग मुझे हराया। अब जब गांदरबल से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया तो जेल में बंद सर्जन बरकती उनके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुझे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि इन लोगों को क्यों उनके ही खिलाफ खड़ा किया जाता है। यह घटना दिखाती है कि केंद्र सरकार कश्मीर में उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।